वेलकम गाइज, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ सर 91 के यूट्यूब चैनल पर। गाइज, तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। अरे तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से मत घबराना मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब खिलते हैं, कांटों में अकेला गुलाब खिलते हैं। तो गाइज बिना देर के क्लास करते हैं। हमने क्या क्या प्रश्न को लिख ले। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या दिया गया गाइज प्रश्न लिखने से पहले आपको सॉल्यूशन देना है। यहाँ पे देखिए एक बार पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब तक नहीं समझिएगा तब तक आपके बस की वाली बात नहीं। क्यों ये प्रश्न गाइज एग्जाम हॉल में आपका पूछने का संभावना ज्यादा है, क्योंकि उदाहरण नंबर 6 9.1 में जो उदाहरण है आपका 6 उससे है और मॉडल पेपर में भी है गाइस। तो ध्यान से इसको देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। बस आपको जो कि प्रश्न से जो कि फिगर को तैयार कर लेना है। जब प्रश्न पढ़ करके फिगर बना लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपका जो कि आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जान जाइएगा ये क्या क्या चीज कहा रहा है। तो एक बार हम पढ़ रहे हैं। कहते एक बहुमंजिला भवन, देखिए एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर। अब बोले बहुमंजिला भवन कौन होगा? हम बोले बहुमंजिला यानी एक से ज्यादा मंजिल हो सकता है। क्लियर है? हम बोले ये आपका ए से बी एक बहुमंजिला भवन है। मान लिए कि यहां से यहां तक एक लकीर पारे और ये एक आपका बहुमंजिला भवन हो गया। अब आगे देखिए क्या कहता है देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन। कहते एक 8 मीटर और ऊंचा भवन। इसका मतलब हुआ एक बहुमंजिला भवन है और एक 8 मीटर ऊंचा और दूसरा भवन है। यानी कि आपका जहां पे भी घर है तब देखिएगा किसी का 2 महल का घर है, किसी का 1 महल का घर है, किसी का ऊंचाई कुछ और है, किसी का ऊंचाई कुछ और है। क्लियर? तो यहाँ पर भी वही कारण कि एक बहुमंजिला भवन है, उस भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, एक यानी कि एक और भवन की बात कर रहा है। तो हमने यहाँ पे बोला कि ये आपका एक और भवन होगा जिसकी ऊंचाई बोला 8 मीटर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 8 मीटर। ये आपका जमीन है, ये वाला ए से बी जो आपका बहुमंजिला भवन है और ये बी से सी आपका जमीन है। तो हमने बोला एक और एक भवन होगा तो यहाँ से इतना सा ऊंचाई है। एक लड़का कोई जो है कि यहाँ पे चढ़ गया और एक दूसरा वाला भवन को देखने का प्रयास किया। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है आगे कहता है 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 8 मीटर ऊंचा भवन का शिखर। तो ये आपका भवन हुआ, शिखर कहते हैं माथा पर। अब मेरा शिखर कौन होगा? ये माथा होगा शिखर। क्लियर है? और ये जो पैर जहां पे रखेंगे आपका तल होगा, जमीन होगा। क्लियर है? तो यह बोला आपके भवन के शिखर, ध्यान से देखिए कहता भवन के शिखर और तल के अवनवन कोण। ये भवन का शिखर और ये जमीन का जो अवनवन कोण है वो कहता है ना कि क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो कहता है 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो समझिए यहाँ पे गाइज कि अवनवन कोण हमेशा ऊपर से नीचे की ओर देखने का प्रयोग करता है, तो उसे अवनवन कोण कहते हैं। जैसे आप छज्जा पे चढ़ गए, 2 महल छज्जा पे चढ़े और किसी के 1 महल को देखे, तो वहां पे जो जब देखिएगा तो उस समय आप अवनवन कोण के एंगल से देख रहे हैं। तो अवनवन कोण ऊपर से नीचे की ओर देखना है और जो भी अवनवन कोण है आप उसे उन्नयन कोण में बदल सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो गाइस दो महल है, ये ऊंचाई ए से बी 2 महल है आपका, और वो एक भवन दूसरा जिसका 1 महल है उसको देखा। तो जैसे शिखर को देखा ना अवनवन कोण से, वैसे बोला 30 डिग्री का कोण बनाया। जैसे हम कहें कि आप जैसे मान लीजिए हम बहुमंजिला भवन पे है, अच्छा भवन पे तो हमने क्या किया देखने का प्रयास किया, तो वो वाला घर देखे। चलिए देखिए यहाँ देखे वो जो घर देखे, नजर से जो दूरी बनाना, वो जो कोण एंगल जो बनाना वो आपका 30 डिग्री बना। फिर क्या हुआ, ये शिखर को देखे, पहले दूसरा ये छज्जा पे हम बैठे हैं और यहाँ पे देखे, तो यहाँ से यहाँ तक जो गया ना ये 30 डिग्री का एंगल। फिर क्या करें, फिर क्या कि जमीन को देखे, जो भवन बना हुआ उसका जमीन कहाँ पे है। तो जब जमीन देखे बताए हाँ, ये बहुमंजिला, हम यहाँ से यहाँ देखे, यहाँ से यहाँ देखे, यहाँ देखे ये आपका एक भवन है, ये बहुमंजिला हम खड़े हैं। तो जब यहाँ से यहाँ देखे 30 डिग्री का एंगल झुकाए, फिर यहाँ देखे तो नजर ज्यादा झुका। पहले यहां देखे नजर कम झुका, अब यहां देखे नजर ज्यादा झुका। इसका मतलब जब नजर कम झुकेगा तो नजर आपका कम झुकेगा तो एंगल कम डिग्री का बनाएगा, जब नजर ज्यादा झुकेगा तो एंगल ज्यादा डिग्री का बनाएगा। तो यहां भी सेम प्रोसेस, जब शिखर को देखा तो एंगल 30 डिग्री का बनाया, फिर इसी का जमीन को देखा नजर और ज्यादा झुकाया तो बोला 45 डिग्री का कोण बन गया। तो यहाँ पे गाइस जब ये 30 डिग्री का बना, एक अंतर कोण हम बोलेंगे कि यहाँ पे 30 डिग्री,
क्योंकि उन्नयन कोण में कन्वर्ट करना है, अवनवन कोण को उन्नयन कोण में हर हालत में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, इसको जो है कि जमीन बना लिया। ठीक है, ये बोले 8 मीटर होगा तो डी से सी 8 मीटर होगा, ई से भी 8 मीटर होगा, इसको जमीन बना लिया यहाँ। ठीक है, अब बताइए गाइस, इसको मान लिया एक्स, इसको भी एक्स। अब यहाँ पे ये 30 डिग्री का कोण अवनवन कोण से देखा, जब अवनवन कोण से देखा तो अंतर कोण से यहाँ पे 30 डिग्री का बना गया। फिर 45 डिग्री ये जमीन को देखने का प्रयास किया, यहां से इसको देखने का प्रयास किया तो 45 डिग्री, क्योंकि ज्यादा नजर झुकाया तो ज्यादा डिग्री का कोण बना, तो यहाँ पे 45 डिग्री बना। लेकिन इसको जो कि उन्नयन कोण में कन्वर्ट करे तो एकांतर कोण से यहाँ पर 45 डिग्री बन जाए। क्लियर है? तो ये गाइस फिगर आपको क्लियर हो गया। अब आगे देखिए कहता क्या है, ये भी ना ध्यान में रखना है। तो आगे देखिए गाइस, हम पढ़ रहे हैं क्या कहता है। कहता है कहता बहुमंजिला भवन की ऊंचाई। अब देखिए बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, और कहता है कि दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी बहुमंजिला भवन कौन है भाई, तो बोलेगा ए से बी आपका बहुमंजिला भवन है। ए से बी आपका क्या है, बहुमंजिला भवन। अब बोला ए से बी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और ये दोनों भवन है, एक भवन ये छोटा 8 मीटर वाला, एक भवन बड़का वाला है, इन दोनों के जो यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो दूरी है वो ज्ञात करें। यानी कि हम जिसको देख रहे थे उसका दूरी कितना दूर है, घर उसका अंतर क्या है वो ज्ञात करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या चीज ज्ञात करना है। पहला पोजीशन ये एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है, दूसरा पोजीशन ए से बी ज्ञात करना है, बाकी बात कुछ नहीं ज्ञात करना, बस आपका आंसर आ जाएगा। इस पे अटैक कीजिए और आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो ये बात आपको समझ में आया है। और हमने लिखा कि ये यहां से यहां तक जो है ना कुछ इसका भी ऊंचाई होगा ए से ही। तो हमने बोला ये होगा वाई, और ए से बी, और ये होगा वाई, और ये गाइस देखिए जो भवन है, ये भवन और यहाँ पे जब मिलाएंगे, जब घर का निर्माण होगा तो जो इसका ऊंचाई होगा जितना, ये साइड भी उतना ही ऊंचाई होगा, ध्यान में रखें। इसलिए हमने बोला ये 8 मीटर, तो ये भी आपका 8 मीटर है। यहाँ पे जो जमीन है ये भी जमीन आपका बराबर है, इसको माने x मीटर, तो ये भी होगा आपका x मीटर। तो हम बोले ए से बी क्या होगा, तो बोलेगा अच्छा बी से ई आपका 8 है और ए से ई आपका y है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ए से बी हो जाएगा। क्लियर? इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि माना कि डी से ई बराबर बी से सी, यानी डी से ई बराबर बी से सी x मीटर। फिर हमने लिखा ए से बी इक्वल टू 8 प्लस वाई मीटर। ए से बी इक्वल टू यहां से यहां तक आना है तो 8 प्लस वाई के पास जाना पड़ेगा, जुटेगा ना, तो वहां पे हमने लिखा 8 प्लस वाई मीटर। फिर हमने क्या लिखा है कि बी से डी बराबर सी से डी, यानी बी से ये लिखा बी से डी बराबर सी से डी 8 मीटर, यानी बी से ई होगा गाइस। क्लियर है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी से ई, तो बी से ई बराबर सी से डी आपका 8 मीटर, तो 8 मीटर। फिर लिखे कौन डी इक्वल टू 30 डिग्री, फिर लिखे कौन सी इक्वल टू 45 डिग्री। ये आपको क्लियर। तो हम बोले कि ये आपका ऊंचाई, इसको हम बोलते हैं लंब, ये जो ऊंचा है ऊंचा को लंब भी बोलते हैं, और ये जमीन जो है इसको आधार भी बोलते हैं। तो लंब और आधार किसका फॉर्मूला है, लंब और आधार किसका फॉर्मूला है, तो आप बोलिएगा ना लंब और आधार टेन थीटा का फॉर्मूला है, तो बस टेन थीटा का यूज करना है यहाँ पे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने लिखा कि समकोण त्रिभुज AED में, क्योंकि AED एक यहाँ पे एंगल बन रहा है, एक ABC में एंगल बन रहा है। क्लियर है? तो हमने लिखा AED में, तो AED में समकोण त्रिभुज, ये AED में A से E और D में ही देखना है गाइस, और बाकी बात किसी में नहीं देखना। तो बोले टेन कितना डिग्री है, तो टेन 30 डिग्री आएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि टेन 30 डिग्री इक्वल टू टेन 30 डिग्री इक्वल टू फॉर्मूला क्या आता है गाइस, लंब अपॉन आधार। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लंब आपका क्या है, कि लंब आपका ए से ई है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए से ई, और आधार क्या है, तो बोल सकते हैं ई से डी, यानी कि ई से डी या डी से ई, बात बरोबर हुआ। अब गाइस आपको एक ही चीज लिखना है, ये वाला लिखिएगा तो ये वाला छोड़ दीजिए, ये वाला लिखेगा तो ये वाला छोड़ दीजिए, या दोनों भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो बोले टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए, 1/√3 इक्वल टू लंब, यानी ए से ई आपका है वाई मीटर। तो यहाँ पे हमने लिखा वाई, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं गाइस ए से ई इक्वल टू वाई मीटर, यहाँ भी दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो ए से ई आपका वाई और ई से डी, यानी आधार आपका ई से डी है एक्स, तो यहाँ पे एक्स लिख ले। सबसे पहला ज्ञात कर लीजिएगा एक्स का वैल्यू, उसके बाद वाई का वैल्यू आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। भले ही कैलकुलेशन लगेगा आपको कि लंबा है, लेकिन आप जब बनाने का प्रयास कीजिएगा तो आपके लिए हलवा लगने लगेगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, हम बोले कि इस तरीके से यदि हम गुना कर दे गाइस, x गुना 1 तो x इक्वल टू √3y आ जाता है, x इक्वल टू √3y आ जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब गाइस हम बोले कि सबसे पहले x का वैल्यू रखिएगा तो y निकलेगा, y का वैल्यू रखेगा तो x निकलेगा।
तो ये हम पहले एक्स का निकाल लेते हैं, ये वाला चीज, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि कह सकते हैं या y ये गुना में है तो गुना से ये चल जाएगा भाग में, तो हम कह सकते हैं या y बराबर ये √3 आ जाएगा तो x के नीचे आ जाएगा ना, तो x बटे √3, इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। क्लियर, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब गाइज हो सकता है कि आपको नीचे में नहीं दिखे तो हम यहाँ पे बनाते हैं। क्लियर है, तो अब देखिए ध्यान से क्या कर, सेम प्रोसेस, जो प्रोसेस इसमें किया वही प्रोसेस अब ये 45 डिग्री का एंगल लेकर के यूज करना है ए बी सी में। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, हमने वही चीज लिखा कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 45 डिग्री हो, क्योंकि ए बी सी में आए तो आपका कोण क्या है 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमने वही चीज लिखा है, तो ये बीसी में तो tan 45 डिग्री वैल्यू क्या आता है गाइज 1/1 बोल सकते हैं। लंब यानी ए से बी होगा लंब, तो यानी 8 + y, तो लंब हो जाएगा प्लस गाइज आपका 8 + y, आधार यानी बी से सी हो जाएगा x। के लिए क्रॉस मल्टीप्लियर गुना कीजिएगा, तो ये आपको ये वाला चिन्ह मत देना, ये हमने बतलाया इसलिए दे दिया, ठीक है। आपको एग्जाम हॉल में ये सब चीज नहीं देना, नहीं तो बज्जा लगने लगेगा। x × 1 कीजिएगा तो x = 1 गुना इतना कीजिएगा तो 8 + y, इस प्रकार से ये आपका आ गया सेकेंड। अब गाइज हमने बोला पहले x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो x का निकलेगा y के स्थान पे ये वाला वैल्यू रख देंगे तो x निकल जाएगा। तो बस यहाँ पे वही चीज करें, बोले लिख देते हैं कि समीकरण तो हमने लिखा समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर, तो सेकेंड x = 8 + y, ये चीज यहाँ पे वाला लिख दे, ये सेकेंड है। और y का मान रखे यानी समीकरण फर्स्ट का, तो y तो x यहाँ पे x = 8 तो 8 + y का मान रखे, तो y बराबर क्या रखेंगे x बटा √3, ध्यान रखेगा x बटा √3। क्लियर। अब गाइस इसके नीचे पूछने तो 1 आपका भिन्न का जोड़ बन रहा है, ये बात भी ध्यान में रखना। तो बोल सकते हैं कि या x बराबर √3, एक कैल्शियम लीजिएगा तो √3 आ जाए, 1 से √3 में भाग दीजिएगा तो √3 बार में √3 गुना 8 कीजिएगा तो 8 √3 आ जाएगा। इस प्रकार से आ गया प्लस, तो प्लस √3 से √3 में भाग दीजिएगा तो एक बार में, हम बोले 2 से भाग 2 में दीजिएगा तो एक बार में, उसी प्रकार से √3 से √3 में भाग दीजिएगा तो एक बार में 1 गुना x कीजिएगा तो आपका आ जाएगा एक ही x आ जाएगा ना। तो इस प्रकार से अब गाइस यहाँ पे हल कर ले। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लियर गुना करना है। बोले इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लियर गुना करेंगे तो इतना गुना इतना x गुना √3, तो बोले कहते हैं √3 गुना x हो जाएगा आपका √3x। क्लियर है, = 1 गुना इतना कीजिए तो ये रह जाए 8 √3 + x। अब प्लस x को ये साइड भेजिएगा तो हो जाएगा √3x, ये प्लस आ करके आ जाएगा -x = 8 √3। क्लियर है। अब गाइस देखिए x दो गो है तो एक x कॉमन ले सकते हैं, बिना हिचके कॉमन ले सकते हैं। जब x कॉमन ले तो यहाँ पे बचा √3, अब माइनस ये वाला x निकाल ही लिए तो इसके स्थान पे बचा 1। अब जब x से इतना में गुना कीजिएगा तो ऊपर वाला रिजल्ट दे देगा। तो आपको ये सब छोटा मोटा बातें यादें रखना चाहिए कि किस प्रकार से क्या चीज किया जाता है। अब ये वाला 8 √3 तो 8 √3, हम बोले कि ये x गुना में है तो इसको भाग में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो x बराबर हम बोल सकते हैं कि 8 √3 बटा ये गुना से कहा आ जाएगा भाग में √3 - 1। हो सकता है कि आपको नीचे नहीं दिखे तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। गाइज थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा है क्योंकि ये आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, तो ध्यान में रखिएगा, कुछ नहीं करें बस हल कर रहे हैं। अब गाइज आपको याद होना चाहिए कि जब नीचे में रूट में दिखे तो हमेशा हर का परिमेयकरण अधिकतर होता है, तो यहाँ भी आपको हर का परिमेयकरण ही करना है। क्लियर है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं, यही चीज लिख रहे हैं, यानी कि x = 8 √3 अपॉन ये √3 - 1। जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो √3 ये माइनस है तो ये +1, और ये साइड आपका क्या आ जाएगा √3 + 1। यानी कि गाइस यानी आपका जो है यहाँ पे ये जो √3 से ऊपर नीचे प्लस गुना किए तब देखिए ध्यान से गाइस क्या होता है, जब हर का परिमेयकरण कीजिएगा तो माइनस होगा, प्लस से ऊपर नीचे गुना, क्योंकि ये दोनों कटा दीजिएगा फिर वही हो जाए। यहाँ पे गाइस आप लिख लीजिएगा हर का परिमेयकरण करने पर। क्लियर है, हो सकता है उधर नहीं दिखे, जगह नहीं है, इसलिए लिख लेना आपको। अब देखिए हर का परिमेयकरण कीजिए, x बराबर या का चिन्ह देना नहीं भूलिएगा, ठीक है, या मतलब इसी का चीज यहाँ पे लिख लेंगे आप।
तो बोले 8 √3 गुना इतना बोल रहा है निकल रहा है, बोले 8 गुना इसके आगे कुछ नहीं तो होगा 1 8 गुना 1 तो 8 हो जाए, √3 गुना √3 तो 1 3 निकल जाएगा बाहर, ये बात ध्यान में रखें। अब प्लस तो प्लस 8 √3 गुना 1 तो 8 √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे गाइस ध्यान में रखिए, याद रखिए, ये ध्यान से देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आपका फॉर्मूला है। यदि √3 को a मानिएगा, इसको एक को b मानिएगा, तो a माइनस बी, ये भी √3 को a माने a प्लस बी, यानी इसका फॉर्मूला आ जाएगा a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है गाइज। आपका इच्छा करे तो यहाँ पे लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला, क्लियर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान में रखेगा। तो यहाँ पे वही चीज हमने लिखा, तो x बराबर देखिए फॉर्मूला अधूरा लिखे, आप पूरा कर सकते हैं, आप छोड़ भी सकते हैं। अब 8 गुना 3 तो हम लिखे 8 गुना 3, ये पे देखिए ध्यान से गाइज, यहाँ पे देखिए क्या है ना, 8 इसमें भी 8 इसमें भी, तो हम बोलते हैं 8 कॉमन ले लेते, क्लियर है। जब 8 कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस ये 8 निकाल ही लिए, तो यहाँ पे एक √3 ना, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 1 √3। नीचे में देखिए गाइज क्या बचा है, ध्यान में रखे, ये √3 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 1 3 बाहर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा 3, या हम बोल सकते हैं कि x बराबर 8 इंटू 3 प्लस √3 अब बटे 3 में गया 2 से कटा ये 4 बार में, यानी x बराबर 4 इंटू 3 प्लस √3। ये देखिए गाइज यहाँ पे इस प्रकार से आया। अभी तो अक्षय का वैल्यू निकला है गाइज, आपको y का भी निकालना है और a से b भी निकालना है, ध्यान में रखें, यानी a से b निकाल, x निकालना और a से b, तो बोले a से b तभी निकलेगा जब y का वैल्यू जानिएगा। y का वैल्यू मान लेते होता है यहाँ पे 10, तो फटाक से बोल सकते ये 8 ये 10 8 10 18 जोड़ करके, लेकिन y का वैल्यू निकला ही नहीं तो कैसे निकाल सकते, इसका मतलब और थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। तो यहाँ ध्यान से देखे तो निकाले, अब x निकल गया तो समीकरण क्या करते हैं ना, जब x निकल गया तो यहाँ पे देखिए y निकालना है ना, तो यहाँ पे समीकरण क्या है गाइज, ये फर्स्ट में x का मान रख दीजिए, आपका निकल जाए। हमने यहाँ पे लिया तो फिर सेकेंड भी आपका कहाँ पे निकला गाइज, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, तो सेकेंड में भी x का मान रख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते समीकरण। तो ज्यादा आसान किसमें होगा, फर्स्ट में रखिएगा, देखिए जब फर्स्ट में x का मान रखिएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ऐसा करते फर्स्ट या सेकेंड किसी को चूज कर लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट या सेकेंड, मेरे ख्याल से जो इजी जहां तक इजी का बात रहा तो ये वाला इजी रहेगा सेकेंड, तो यहाँ पे लिख दे समीकरण सेकेंड में ये वाला x का मान रखने पर क्लियर है गाइज, ये सिर्फ कैलकुलेशन है। तो बोले सेकेंड क्या है, लिख लेते हैं x बराबर 8 प्लस y, ये सेकेंड लिख लिए। अब जहां पे x है वहां पे ये रखे, तो ये x है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 प्लस √3, आई इधर क्या है गाइज, ये x के स्थान पे लिखे इक्वल टू 8 प्लस y। अब 8 y को वही साइड में छोड़ देते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये 4 तिया 12 प्लस 4 गुना √3 तो हो जाएगा 4 √3, ये प्लस 8 है, ये साइड आएगा तो माइनस 8 इक्वल टू y, क्लियर है। सीधा करके बोल सकते हैं, पहले जो हल कीजिए, ये दिखेगा 12 ये प्लस है 8 ये माइनस है, जब 12 में 8 घट जाएगा बचेगा 4 प्लस 4 √3, 4 प्लस 4 √3, ये ना बचे, ये 12 में 8 घट जाएगा तो क्या बचे 4 प्लस 4 √3 इक्वल टू y। अब बोले 4 दोनों में तो 4 कॉमन ले लीजिएगा, जब 4 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा 1, इस साइड बचेगा 1 √3 क्योंकि 4 √3 था, 4 कॉमन ही ले लिए बचे 1 √3 बराबर y, क्लियर। आप सीधा करके लिख दीजिएगा y बराबर 4 इंटू 1 प्लस √3। ये तो गाइज y का वैल्यू निकला। अब आपका निकाला जाएगा a भी निकालना है, क्योंकि आपको y नहीं दिखाना है, y भी निकल गया, सिर्फ आपको x दिखाना था, तो x का वैल्यू यहाँ पे आया गया एक आंसर। y लिखाना है तो y बराबर लिख देते, y ये दिखाना a से b ना, तो बोले a से b इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 प्लस y, यानी y का स्थान